हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम लेकर आए हैं दिसंबर मंथ का विजन आईएएस की मैगजीन चल रही है, मंथली मैगजीन है गाइस। और हमारा इन्वायरमेंट पोर्शन जो चल रहा है, इन्वायरमेंट को ही हम आगे बढ़ाते हुए आज का टॉपिक करने जा रहे हैं। होपफुली आपने पिछले जो चैप्टर्स रहे हैं, चाहे वो पॉलिटी गवर्नेंस के रहे हों, इंटरनेशनल रिलेशंस रहे हों, होपफुली आपने वो सारे कर लिए होंगे। नहीं किए हैं तो प्लेलिस्ट तैयार है, आप प्लेलिस्ट को चेक कीजिए और ज़रूर उसको पढ़िए। आज का देखो जो टॉपिक है, जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ हिंद कुश हिमालयाज़ के बारे में। इन्वायरमेंट सेक्शन है आपका। क्यों आया हिंद कुश हिमालयाज़ के बारे में? तो एशियन डेवलपमेंट का बैंक है जिसने लॉन्च करा है बिल्डिंग अडेप्टेशन एंड रेजिलियंस इन द हिंद कुश हिमालयस इनिशिएटिव। ठीक है, तो सबसे पहले हमें याद रखना है ये एडीबी ने लॉन्च क्या किया है। तो एडीबी ने लॉन्च क्या किया है? बिल्डिंग अडेप्टेशन एंड रेजिलियंस इन द हिंद कुश हिमालयस इनिशिएटिव। अब इस इनिशिएटिव में लिया क्या गया है हिंद कुश हिमालयस के लिए? तो यहाँ पर एड्रेस करा जा रहा है कि बहुत सारी देखी जा रही है कि बहुत ज़्यादा जलवायु परिवर्तन है, बहुत सारी एडवर्सिटीज़ हैं जिसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं हैं, मुसीबतें हैं। तो इस इनिशिएटिव में क्या किया जा रहा है, बहुत सारी ऐसी कंबाइन करके रिस्क असेसमेंट, कटिंग एज टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके या रिस्क मैनेजमेंट टूल्स का इस्तेमाल करके, जैसे इंश्योरेंस है, रिस्क ट्रांसफर है, इनका इस्तेमाल करके एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा जिसमें कि आपका ये सारी चीज़ें रोक सकें। ठीक है, तो इसमें बहुत बड़ा लार्ज इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, तो वैसा ऐसे निकल कर आएगा। अच्छा, ये जो है आपका, इट सपोज भूटान एंड नेपाल इन क्लाइमेट एडेप्टेशन वर्स्ट अफेक्टेड रीजन्स में। कह रहा है कि ये वाला जो काम है, यानी कि हिंद कुश हिमालयस वाला काम सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, बल्कि इसके अंदर देखा गया है कि भूटान और नेपाल को भी इसमें रेजिलियंस मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। अब क्योंकि हमारे पास एडीबी आया तो हमें ज़रूर पता होना चाहिए एडीबी क्या है, एडीबी कब आया, इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है। तो याद रखना है एडीबी हमारा हेडक्वार्टर करता है मनीला, फिलीपींस में। 1966 में आया था। पहली मिनिस्ट्रियल ये कॉन्फ्रेंस थी एशियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन की, और इसका ऑब्जेक्टिव है, इंडिया क्या इसका मेंबर है? बिल्कुल है, 68 मेंबर के साथ इंडिया भी मेंबर है। इसका काम है एशिया की कंट्रीज को पॉवर्टी, एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर निकालना, उनको लोन्स देना, उनको टेक्निकल असिस्टेंस देना। उसके बाद यहाँ पर ये कह रहा है कि हिंद कुश हिमालयन रीजन्स के बारे में हमें समझना चाहिए, कि यहाँ पर आपको ये समझना चाहिए कि हिंद कुश हिमालयन जो है वो उसका एरिया कितना है, 4.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान, चाइना, इंडिया, म्यांमार, नेपाल है, पाकिस्तान है। और ये एक ऐसा रीजन है हिंद कुश हिमालयस वाला जो वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक है। माउंट एवरेस्ट है यहाँ पर, कंचनजंगा है। हिंद कुश हिमालय थर्ड पोल और वाटर टार है एशिया का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा आइस रिजर्व्स हैं, जो आपके पोलर रीजन्स के बाहर की बातें हैं। बहुत यंग एंड राइजिंग आपके माउंटेन्स हैं, बहुत वल्नरेबल है, बहुत वहाँ पर हैजार्ड्स आते हैं, अर्थक्वेक होता है, लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा आती हैं इस रीजन में। तो इसीलिए आपको याद रखना है, आपको हिंद कुश हिमालयन रीजन्स के बारे में कभी भी आए तो याद रखना है कौन कौन से एरिया में फैला है, कौन कौन सी कंट्रीज का पार्ट है ये पता होना चाहिए। फिर क्लाइमेट रिस्क क्या है? क्लाइमेट रिस्क है तभी तो हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हो रही है, इतना फ्लैश फ्लड है, इतनी 6-6 घंटे यहाँ बारिशें, इतना फ्लड आ जाता है कि माउंटेन हैबिटेट पे रहना वहाँ मुश्किल हो जाता है लोगों का। फिर सेकंड समस्या है कि स्नो कवर धीरे धीरे डिक्लाइन कर रहा है, आइस मेल्ट कर रही है, हाइड्रो पावर एनर्जी पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। कह रहा है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग 3 डिग्री तक भी पहुंच गया तो उससे 75% जो ग्लेशियर है वो मेल्ट कर जाएगा। लाइवलीहुड्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा लोगों के। कह रहा है इकोनॉमिक लॉसेस का आप अंदाजा नहीं लगा सकते। कह रहा है $45 बिलियन का नुकसान यहाँ के लोगों को देखना पड़ रहा है। इकोनॉमिक लॉस आपकी पूरी कंट्री के लिए है। बायोडाइवर्सिटी भी खुश नहीं है, एडवर्स इम्पैक्ट है उन पर भी। तो क्यों नहीं इसको काम पे लाना पड़ेगा, कुछ तो आपको ऐसा बिल्डअप करना पड़ेगा ना। तो यानी कि क्या इनिशिएटिव लें कि सुधरे? तो कह रहा है कुछ लिए भी है। कह रहा है बिल्कुल ग्लोबल इनिशिएटिव्स हुए हैं। कह रहा आईसीआई एमओडी है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट। ये इंटरगवर्नमेंटल नॉलेज है, लर्निंग सेंटर है यहाँ पे लोगों का, काठमांडू में है। हिमालयन एडप्टेशन नेटवर्क है आईयूसीएन का, जिसने वेब बेस्ड नेटवर्क इनिशिएट करे हैं सिक्किम के। लिविंग हिमालयस इनिशिएटिव लिया गया है बाय वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के, ताकि बायोडाइवर्सिटी और ईस्टर्न हिमालयस को प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, अब ये यहाँ पर कह रहा है ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं आपके हिंद कुश हिमालयस को? तो बताओ, वीक गवर्नेंस है यहाँ पर, लैंड के टेन्योर की इनसिक्योरिटी है, पॉलिटिकल अनरेस्ट रहता है, लोकल लोगों को बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, माइग्रेशन का क्राइसिस है। सेकेंड समस्या है एनवायरमेंटली एरोसॉल्स का राइज हो रहा है, जिसकी वजह से एयर का टेम्परेचर बढ़ा रहता है, और कहीं ना कहीं प्रेसिपिटेशन पैटर्न जो है, बारिश के पैटर्न बदल रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन कर तो रहे हैं, लेकिन उससे ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ ही बिल्कुल डिक्लाइन हो गई है। कह रहा वो भी एक कारण है यहाँ पर मुद्दा।
फिर ये रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ है, आपने ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया है कि जिससे आप ढहोगे अच्छी तरीके से। फिर रैपिड डेमोग्राफी ऐसी है वहाँ की, नेचुरल रिसोर्सेज की डिमांड इतनी बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन का साइज देख लो ना आप। तो कह रहे हैं हिंद कुश हिमालयन एंड मेजर डाउनस्ट्रीम रिवर बेसिन्स भी यहाँ पर हैं। तो याद रखना 250 बिलियन लोग डिपेंडेंट हैं इस एरिया में। 1.9 बिलियन पीपल इस एरिया के लिए डिपेंडेंट है पानी, खाना और एनर्जी के लिए। 35% पॉपुलेशन इनडायरेक्टली बेनिफिट उठाती है वहाँ पर। वर्ल्ड की पॉपुलेशन रिसोर्सेज और इकोसिस्टम को उठाती है। तो आप सोचो हिंद कुश हिमालयन कितना बड़ा रीजन है, 4 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, लार्जेस्ट रिजर्व कैरी करता है ये पोलर रीजन्स का। एशियन कंट्रीज में रिवर सिस्टम का 10 मेजर इसमें कंट्रीज हैं। डाइवर्स कल्चर है, लैंग्वेजेस हैं। तो कह रहे हैं इंडिया के इनिशिएटिव भी कुछ हैं। जी हाँ, बिल्कुल हैं। इंडिया ने नेशनल एक्शन प्लान बनाया है क्लाइमेट चेंज का, तो उसमें हम इसका हेल्थ स्टेटस जानते रहते हैं। एक सिक्योर करके सिस्टम है, सिक्योरिंग लाइवलीहुड, कंजर्वेशन, सस्टेनेबल यूज एंड रिस्टोरेशन ऑफ हाई रेंज हिमालयन इकोसिस्टम, ये एक काम है। तो इसके तहत ये सारी चीज़ें चलाई जा रही हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ क्लाइमेट इंजीनियरिंग के बारे में। क्लाइमेट इंजीनियरिंग क्या है? तो यूनेस्को ने अपनी पहली रिपोर्ट दी इसके बारे में कि एथिक्स जाने हम क्लाइमेट इंजीनियरिंग